मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए राहत और सम्मान की सौगात एक बार फिर तैयार है। राज्य सरकार की बहुचर्चित लाडली बहना योजना के तहत 25वीं किस्त कल यानी कि 13 जून को जारी की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर से महिलाओं के खाते में यह राशि ट्रांसफर करेंगे और हर पात्र महिला के खाते में 1250 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है। इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है, अहमदाबाद में यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। बाबा महाकाल से सभी यात्रियों और विमान दल के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग पूजा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद गैंगरेप का गंभीर आरोप लगा है। परिजन ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार करते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। डीएम के आदेश पर डॉक्टरों की टीम गठित कर दोबारा जांच के निर्देश दिए गए हैं। खागा रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर आज व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रशांत केसरवानी और स्थानीय नागरिकों ने स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जनता लाल किला, तूफान और रीवा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को खागा में रोकने की मांग की गई है। क्षेत्र की आबादी लगभग 15 लाख है। हापुड़ में इंस्टाग्राम रील्स ने एक पति पत्नी के रिश्ते में भूचाल ला दिया है। बर्तन धोते वक्त पत्नी के 2 फॉलोअर्स घटे तो वह गुस्से में थाने पहुंच गई। पति ने आरोप लगाया है कि पत्नी अब खाना नहीं देती है और डरावनी वीडियो भेजकर डराती है। पहले भी 2 बार दहेज उत्पीड़न की शिकायत हो चुकी है। महिला थाने में 4 घंटे की काउंसलिंग के बाद समझौता हुआ है। प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के देवरी बेनी गांव में 4 साल की बच्ची से 62 साल के बुजुर्ग ने रेप किया है। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि आरोपी लालजी ने बच्ची को आम देने का लालच देकर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजन की सूचना पर शंकरगढ़ थाना पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। राजनांदगांव के वार्ड 51 में मोहड़ में अवैध रेत खनन को लेकर पहली बार गोली चलने की घटना सामने आई है। रेत चोरों को पकड़ने पर हुए हमले में रोशन मंडावी के सिर को गोली छूती हुई निकल गई है, जिसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। 2 अन्य घायल भी अस्पताल लाए गए हैं। पुलिस वाहन को महिलाओं को आगे कर रोका गया है। सहारनपुर में देहरादून पंचकुला हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हरिद्वार से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है, जबकि गंभीर घायलों का रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आरटीओ के नाम पर वसूली कर रहे वर्दीधारी युवक की ट्रक ड्राइवरों ने रस्सी से बांधकर पिटाई कर दी है। यह घटना खवासा चेक पोस्ट के पास मेटेवानी की बताई जा रही है। युवक की पहचान आशीष कुमरे के रूप में हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित गुर्जर भवन में अखिल भारतीय पंचायत परिषद द्वारा एक विशाल प्रधान सम्मेलन आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्राम प्रधानों ने भाग लिया है और अपनी समस्याएं रखी हैं। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक यादव ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। समाधान के लिए शीघ्र सीएम से मुलाकात की बात कही है। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के सिसवा शिवभारी गांव में ग्राम सभा की जमीन पर बने अवैध मदरसा और मस्जिद को प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई एसडीएम और सीओ की अगुवाई में हुई है। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मीडिया और आम जन को प्रवेश पर रोक लगा दी गई। व्यवस्थापक ने सुनवाई न होने का आरोप लगाया है। उज्जैन जिले के महतपुर के दुबली गांव में दबंग सरपंच जसवंत सिंह और उसके साथियों ने दलित युवक रमेश चंद्र राठौर की बेरहमी से पिटाई कर दी है। प्राथमिक इलाज के बाद युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जिले में दलितों पर अत्याचार की यह दूसरी बड़ी घटना सामने आई है। राजधानी रायपुर से लगे धरसीवा के नगर गांव में आधी रात को एक रिसेप्शन समारोह पर असामाजिक तत्वों ने भीषण हमला कर दिया है। महिलाओं से गाली गलौज के विरोध में हमलावरों ने घर में घुसकर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की है। कई वाहन जला दिए हैं। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं हुई है। कासगंज के सोरो थाना क्षेत्र के ग्राम होड़लपुर में
पुलिस ने बंद मकान से संचालित हो रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक फरार हो गया है। पुलिस ने 3 अवैध तमंचे, राइफल, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। जांच जारी है। देवास के बागली में कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जनसुनवाई में रिश्वत की शिकायत पर बड़ा फैसला लिया है। चापड़ा निवासी उदय सिंह की शिकायत पर राजस्व निरीक्षक मोहनलाल गोयल को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि सीमांकन के एवज में पैसे लेने के बावजूद सीमांकन नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट 1 माह में पेश की जाएगी। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में एसटीएफ आगरा यूनिट और पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 50 और 25,000 के 2 इनामी बदमाश शामिल हैं। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये गैंग एटीएम कार्ड, स्वैप कार्ड ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। टीकमगढ़ में भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की उपलब्धियों को सामने रखा गया है। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक व जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत मौजूद रही हैं। वक्ताओं ने मोदी सरकार की योजनाओं को गरीबों के लिए वरदान बताया। झांसी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा झांसी कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना अंतर्गत टिल्ली गांव के निकट हुआ है, जब झांसी की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार एक्सक्यूवी कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। इस हादसे में कार सवार 8 लोग घायल हो गए हैं। कार सवार यूपी के सिद्धार्थ नगर से महाराष्ट्र जा रहे थे। रानीखेत के ताड़ीखेत ब्लॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना की स्थिति दयनीय है। यहां करीब 6 करोड़ 45 लाख की लागत से मनरेगा के तहत बनाए गए 6 अमृत सरोवर सूखे पड़े हैं। बता दें कि एक अमृत सरोवर विनस्तर महादेव मंदिर के पास ग्राम पंचायत दुबड़ा में बनाया गया है, जिसमें मात्र औपचारिकता कर छोड़ दिया गया है। रायबरेली में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है। उन्होंने पीएम मोदी की दीर्घायु की कामना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को देश के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। साथ ही गांधी परिवार पर तीखा हमला भी बोला है। मऊ रेलवे स्टेशन पहुंचे जीआरपी पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा ने ट्रेन में यात्रियों से दुर्व्यवहार मामले में बलिया के 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। निरीक्षण के दौरान थाने और बैरकों में लापरवाही मिलने पर सख्त फटकार भी लगाई गई है। एसपी ने अपराधियों की पहचान और कार्रवाई को लेकर भी नाराजगी जानकारी दी है। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र के आधारताल देवरी रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात युवक का शव क्षत विक्षत हालत में मिला है। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना प्रभारी जितेन पाटकार ने बताया है कि प्रथम दृष्टया मामला ट्रेन से कटकर मौत का लग रहा है। जांच जारी है कि यह आत्महत्या है या हत्या। नवतपा तो खत्म हो गए हैं, लेकिन इंदौर में गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 41 दिनों बाद पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया है और शहर भट्टी की तरह तपने लगा है। तेज लू और भारी उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि पंखे और कूलर भी बेअसर हो गए हैं। उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग समेत कई पर्वतीय क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है। 12 और 13 जून को इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 14 जून से पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला तेज हो सकता है। बुलंदशहर में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो हटाने के एवज में औरंगाबाद निवासी 6 बच्चों की मां से रेप किया गया है। आरोपी ने महिला को नोएडा स्थित फ्लैट में बंधक बनाकर नशीला पदार्थ देकर कई बार शारीरिक शोषण किया है। एसएसपी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। प्रदेश भर में शराब नीति की चर्चा के बीच पन्ना जिले के अजागढ़ ठेके से घोटाले का खुलासा हुआ है। ठेकेदार सरकारी दरों से ज्यादा कीमत पर शराब बेच रहा। कलेक्टर निर्देश पर लगाए गए QR कोड को फाड़ कर हटा दिया गया है। आबकारी विभाग कार्रवाई से दूर है। सूत्रों की माने तो ठेकेदार को विभागीय संरक्षण मिला है। अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं।
अलीगढ़ के चंडोली गांव में दो सगे भाइयों में झगड़े के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। गुस्से में बड़े भाई ने छोटे भाई का अंगूठा दांत से काटकर अलग कर दिया है। पत्नी घायल पति को अंगूठे समेत अस्पताल लेकर पहुंची है। अस्पताल में पत्नी ने आरोपी जेठ को जेल भेजने की मांग की है। अलीगढ़ के कमालपुर में बिरयानी खाने आए युवक को बिरयानी में मिला कॉकरोच। युवक को उल्टियां शुरू हो गई। शिकायत करने पर संचालक ने धमकाया। पुलिस को दी गई सूचना पर पहुंची टीम ने फूड विभाग को जानकारी दी है, मगर उसके आने से पहले संचालक दुकान बंद कर फरार हो गया। पीड़ित ने गांधी पार्क थाने में शिकायत की है। अंबिकापुर में नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य और थाना प्रभारी के बीच अवैध संबंधों का खुलासा हुआ है। महिला के पति ने दोनों को रंगे हाथों पकड़कर वीडियो बनाया और वायरल कर दिया है। आरोप है कि वे रायपुर से लौटे तो पत्नी को थाना प्रभारी के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया है। पति ने दोनों को घर में बंद कर ताला लगाया। अमरोहा के नौगावा सादात में पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 3 बदमाशों को दबोचा है। पुलिस एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने सुल्तानपुर के पास आम के बाग में इन्हें पकड़ा है। इनके पास से लूटे गए जेवर, नकदी और कैश बरामद हुआ है। बदमाशों ने 25 मई की सैदपुर लूट की बात भी कबूली है। सुभाषनगर में किराए के मकान से खून से लथपथ सिपाही मुकेश त्यागी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। वह यूपी पुलिस का 2011 बैच का सिपाही था। घटना के बाद पत्नी तरुणा और बेटी परी लापता है। दोनों के मोबाइल बंद हैं। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। शव किचन के पास मिला है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। जांच के लिए डॉग स्क्वाड की टीम को लगाया गया है। बस्ती में शराब के नशे में एक पति ने पत्नी की लोहे के सरिये से पीट कर हत्या कर दी है। मामला हररैया थाना क्षेत्र का है। बता दें कि गीता सोनी कुछ महीने पहले से किराए के मकान में अलग रह रही थी। शराब के नशे में पति परवेश यादव ने पत्नी पर शंका होने पर सरिये से वार कर दिया है, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में हरैया सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। भटियागढ़ बक्सवाहा मार्ग पर नीमन तिराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने छोटा हाथी वाहन को टक्कर मार दी है। वाहन पलटकर खेत में जा गिरा है। उसमें सवार 5 किसान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को भटियागढ़ अस्पताल लाया गया है। वाहन जुझारपुरा गांव से अनाज लेकर जा रहा था। लोकायुक्त भोपाल ने बैरसिया तहसील के पटवारी अविनाश सिंह को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। पटवारी ने भूमि कार्य के बदले कुल 30,000 की मांग की थी। पीड़ित ने आज पहली किश्त दी और टीम ने दबिश देकर उसे दबोच लिया है। कार्रवाई अब भी जारी है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। अशोकनगर जिले के चंदेरी किला कोठी मार्ग पर फिर से तेंदुआ दिखाई दिया है। देर रात सड़क पर घूमता तेंदुआ पर्यटकों के कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो वायरल हो गया है। इससे पहले भी इस मार्ग पर कई बार तेंदुआ नजर आ चुका है। छतरपुर जिले के प्रकाश बमोरी क्रशर मंडी में अवैध खनन परिवहन पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। निरीक्षक अशोक द्विवेदी ने एक ट्रक को रोका तो दस्तावेज नहीं मिले। ट्रक शिव शरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का बताया जा रहा है। वाहन को थाने में जब्त कर सुरक्षित रखा गया है। माफिया समझौते की कोशिश में नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में मामूली विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया है। बीती रात मुन्ना नामक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। दरअसल दोपहर को उसकी पत्नी की पड़ोस की महिलाओं से कहासुनी हो गई थी। जब मुन्ना शाम को बात करने गया तभी आरोपी नरेश और सोनू ने चाकू मार दिया। पत्नी ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के एटा में हाईवे पर चलती आश्वर कैंटर में अचानक आग लग गई है। गाजियाबाद से वाराणसी जा रही इस गाड़ी में भारी मात्रा में कपड़े और तकिए लदे थे। समदपुरा गांव के पास शॉर्ट सर्किट से आग लगी और कैंटर जलकर राख हो गया है। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते कूदकर जान बचा ली। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के देवरा गांव निवासी मनोज सिंह यादव उर्फ टीटी पर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप लगा है। पीड़ित दिनेश विश्वकर्मा ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मनोज ने 2018 में 8 युवकों से 1.5 लाख रुपए वसूले थे। नौकरी न मिलने पर और रकम वापस न करने पर पीड़ितों ने अब थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व योग सप्ताह के सफल आयोजन को लेकर गाजियाबाद में जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली का शुभारंभ क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर अशोक राणा के नेतृत्व में हुआ है। यह रैली क्षेत्रीय कार्यालय से शुरू होकर डीएम कार्यालय, पुराने बस अड्डे होते हुए सीडीओ कार्यालय पर समाप्त हुई है। हापुड़ में इंस्टाग्राम रील्स ने पति पत्नी के रिश्ते को में भूचाल ला दिया है। बर्तन धोते वक्त पत्नी के 2 फॉलोअर्स घटे तो वह गुस्से में थाने पहुंच गई। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी अब खाना नहीं देती है, डरावनी वीडियो भेजकर डराती है। पहले भी 2 बार दहेज उत्पीड़न की शिकायत हो चुकी है। महिला थाने में 4 घंटे की काउंसलिंग के बाद समझौता हुआ है। तालाब की सफाई के दौरान निकली एक मोटरसाइकिल ने हापुड़ के बछलौता गांव में सनसनी फैला दी है। 30 साल बाद सफाई हो रही थी, तभी जेसीबी चालक को स्प्लेंडर बाइक दिखी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को बाहर निकलवाया। भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस ने बाइक जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पुश्तैनी जमीन में बराबर का हक मिलने के बावजूद हरदोई की गुड्डी सिंह को आज इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। भाई ने न सिर्फ अपनी जमीन बेची बल्कि उसकी जमीन को भी हड़प कर आगे बेच दिया है। निर्माण रोकने पहुंची महिला को धक्का मारकर भगा दिया गया है। पुलिस ने कोर्ट का स्टे लाने की बात कह दी है। ना प्रशासन मदद कर रहा है, ना ही समाज। हरदोई के पसनेर गांव में नाली सफाई को लेकर शुरू हुई कहासुनी हिंसक रूप में बदल गई है। विवाद के दौरान राम सागर को गांव के ही छोटू कोनू ने बुरी तरह पीट दिया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए बिलग्राम सीएचसी भेजा है। फिलहाल पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। झांसी के मोड़ तहसील परिसर में आत्मदाह की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। मंगलवार को दिव्यांग प्रीतम मेहरबान ने आत्मदाह की कोशिश की, तो वहीं बुधवार को मनोज राजपूत ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया। युवक का आरोप है कि जमीन बेचने के बाद भी उसे भुगतान नहीं मिला है और समथर थाने में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उधम सिंह नगर के खटीमा में अवैध खनन रुकने के बजाय और तेज हो गया है। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने 2 दिन पहले धरना देकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन प्रशासन पर कोई असर नहीं दिखा है। ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और डंपर बेधड़क दौड़ रहे हैं। राष्ट्रीय योगी सेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हयात से बिष्ट ने विरोध किया, फिर भी खनन जारी है। महासमुंद के पटपर पाली गांव में दिव्यांग सोहन साहू को जिंदा जलाने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी हीराबाई ने जेठ, ससुर और भतीजे पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। करोड़ों के जमीन विवाद को लेकर पहले मारपीट हुई, फिर पैरावट में आग लगाकर दिव्यांग को झुलसा दिया गया है। उसे रायपुर रेफर किया गया है। मसूरी माल रोड बैरियर पर पीआरडी जवान द्वारा स्थानीय युवक को थप्पड़ मारने से हंगामा हो गया है। गुस्साए लोगों ने पिकअप माफी चाहेंगे फिक्चर पैलेस बैरियर पर जाम लगा दिया है, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और पर्यटक परेशान हो गए हैं। लोगों की मांग है कि जवान माफी मांगे तभी जाम खुलेगा। उन्नाव से हैरान करने वाली लापरवाही की खबर सामने आई है, जहां जिला अस्पताल स्थित पुलिस चौकी से ऐसी चोरी के 2 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस की पूछताछ के दौरान दोनों आरोपी भाग निकले। हालांकि एक आरोपी को तुरंत दूरी से पकड़ लिया गया है, लेकिन दूसरा भी फरार है। लेकिन घटना को लेकर यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर योगी सरकार पर निशाना साधा है।